अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हाँ, ऐसा ही है। अडयाला जेल को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। 3 दहशतगर्द यहाँ पर पकड़े गए हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। क्या इमरान खान निशाना है? सवाल ये है, क्या ये सारा कुछ जो है वो करने के बाद या हो जाने के बाद ये दहशतगर्दी का मामला करार दे दिया जाएगा? सोचने वाली बात है ना। इमरान खान को रस्से से हटा के किसको फ़ायदा है? इमरान खान को क्यों हटाया जाना चाहिए? इमरान खान अगर रस्से से हट जाता है, तो कितनों को फ़ायदा इससे हासिल हो जाएगा? और इमरान खान को रास्ते से अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई दहशतगर्द हटा देता है, तो फिर तो नाम भी किसी का नहीं आएगा। तो ये जो एक सूरत-ए-हाल है, इसके ऊपर मैं आपको तफ़सील से इसकी ख़बर की तफ़सील आपको बताऊँगा नाज़रीन। कुछ और भी ख़बरें मेरे सामने इस वक़्त मौजूद हैं न दोस्तों, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ। तोशाख़ाना केस के हवाले से भी है और ये तोशाख़ाना जो है, ये इमरान खान का नहीं। बड़ी हैरान होंगे आप जान के कि ये आसिफ़ अली ज़रदारी, ये नवाज़ शरीफ़ और यूसुफ़ रज़ा गिलानी का केस है। तोशाख़ाना में इन तीनों के नाम हैं। लेकिन जो सलूक इनके साथ रवा रखा जा रहा है और जो इमरान खान के साथ रखा जा रहा है, जब मैं आपको इनका बताऊंगा ना कि इनके साथ क्या सलूक रखा जा रहा है, तो वो आपके लिए कम हैरानी नहीं होगी, आप वाकई हैरान हो जाएंगे दोस्तों। एक तो ये, दूसरा यहाँ पे मैं एक ट्वीट है जो कि मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये शहबाज गिल का ट्वीट है। हालांकि इन साहब के ट्वीट्स को इतनी अहमियत देनी नहीं चाहिए। इमरान खान का बेड़ा गर्क करवाने में इनका भी हाथ है। लेकिन ये लिखते हैं कि 3 दहशतगर्दों का अडयाला जेल के पास पकड़े जाना बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है। ये किसी बड़ी साजिश का पेश ख़ैमा है। हमें ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान ली जा सकती है। माहौल बनाया जा रहा है। किस तरह मुमकिन है ये दहशतगर्द जेल के इतने करीब पहुँच गए? क्या हमारी एजेंसियाँ सो रही थीं? ये इनका जनाब इस साहब का इस्तदलाल है। हुआ क्या है? खबर क्या है? खबर मैं आपको देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तोशाखाना पे जो गुफ्तगू है बहुत इंटरेस्टिंग है। रावलपिंडी और पुलिस और सीटीडी ने कार्रवाई की है और 3 दहशतगर्द भारी असलहे समेत बारूद भी था उनके पास। यानी एक तो होता है असलहा, बारूद यानी जो उड़ाना चाहते थे, उस जगह को धमाके से उड़ाना चाहते थे। सीपीओ सैयद खालिद हमदानी का ये थोड़ी देर पहले उनका बयान आया है। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीनों दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए महफूज मकाम पे मुंतकिल किया गया है। ये दहशतगर्द अडियाला जेल के पास क्या कर रहे थे? और सिर्फ बंदूकें नहीं थी उनके पास बारूदी मवाद भी था। यानी कि वो उस जगह को उड़ाना चाहते थे, जेल के किसी खास हिस्से को बम से तबाह करना चाहते थे। ये बहुत खतरनाक, और ये सवाल तो उठता है कि अडयाला जेल के पास वो पहुंच कैसे गए। आई अप्रिशिएट कि हमारी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको पकड़ लिया, लेकिन उनका उस कितने करीब। अब अडयाला जेल जो पिंडी से वाकिफ है, वो बड़ी सिक्योर रोड है, वो पूरी की पूरी रोड बड़ी सिक्योर है। वहां पे पहुंच जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये कहीं ना कहीं नाकामी भी जाहिर करता है कि जनाब हमारे सिक्योरिटी अप्रेटिस की, कि उन्होंने आंखें बंद की हुई थी, सो रहे थे, किधर थे, क्या हुआ। खैर, चले देर आए दुरुस्त आए। अब मैं आपको बताता हूं नाज़रीन, तोशा खाना के अंदर जो है वो क्या हुआ है। इमरान खान का जो तोशा खाना केस है ना, इससे बहुत पहले, और मैं चंद महीनों की बात नहीं कर रहा, सालों पे मुहित एक अरसे की बात कर रहा हूं। बहुत पहले आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, इनके केसेस चल रहे थे। इमरान खान पे तो फिर भी घड़ी का इल्जाम है, इनके ऊपर गाड़ियों का इल्जाम है जो करोड़ों की है। यहां पे खबर है जनाब। अच्छा, मुल्जमान कौन है, इनकी हाजिरी लगवाएं। जज नासिर जावेद राना, मुल्जमान की हाजिरी के लिए जज साहब ने बुलाया, कोई मुल्जिम पेश नहीं हुआ। अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया, 19 मार्च को तफ्तीशी अफसर पेश हो। यानी आप ये देख लें कि ये बड़े बड़े जो हमारे ज़ोमा हैं, इनके ऊपर तोशाखाना का कोई केस नहीं चल रहा। इन केसेस को लंबे अरसे से, यूसुफ रजा गिलानी में तब का केस है जब वो वजीर आजम थे, और आखिरी दफा वो 2011 या 12 में वजीर आजम थे गालिबन। तब से उन पे तोशाखाना का केस चल रहा है और समातों पे समातें हो रही हैं। इमरान खान का तोशाखाना केस 3 महीने में खत्म करके उसको वो सजा दे दी, और सजा भी सबसे ज्यादा जो सजा थी वो दे दी।
अब आप ये देखिए जरदारी साहब नवा गाड़ियां इन्होंने बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने तोशाखाना से एक्वायर किया हुआ है। और इनकी आप ये सहाफ़ी हैं आमिर सईद अब्बासी साहब, वो लिखते हैं कि इमरान खान के तोशाखाना केस से बहुत पहले दायर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समात आज फिर बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी जाती है। तो ये क्या है? क्या कौम को नजर नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं इमरान खान के साथ? और जो आप कर रहे हैं इमरान खान के साथ उसका वाज़े रिएक्शन आपने 8 फरवरी को देख लिया और सीखा फिर भी नहीं। फिर आपने धांधली की, फिर आपने जुर्लू फेरा, फिर आपने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, आपने उनको मुसल्लत कर दिया जो अपनी एक सीट भी नहीं जीते हुए। उनके चेहरे देखने वाले होते हैं पार्लियामेंट में जब वो बैठे होते हैं, उनको पता होता है, उनके उनका अंदर उनको बता रहा होता है कि तुमने एक सीट भी नहीं जीती और तुम यहां बैठ गए हो आके, और जो जीता है वो अडयाला पड़ा हुआ है। ठीक है, आपका कसूरवार है इमरान खान, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अवामी मैंडेट का तो एहतराम करें ना यार। ये भी तो देखें अवाम ने, और इस कदर जबर, इस कदर धांधली के बावजूद भी, फिर उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सीटें इमरान खान ने जीती हैं। तो यहीं से अंदाजा कर लें कि अवाम की ख्वाहिश क्या है। आप कब तक अवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स चलते रहेंगे? सवाल ये है। कब तक आप आवाम को डरा लेंगे, धमका लेंगे, वो एक हद से तक दब भी जाएगी, वो रुक भी जाएगी। लेकिन जब जब आवाम को ऐसा मौका मिलेगा, जब जब दोबारा 8 फरवरी आएगा, आवाम अपना, या 8 फरवरी जैसा दिन आएगा, इलेक्शन का दिन आएगा, आवाम अपना गुस्सा निकालेगी। फिर आप क्या करेंगे नाज़रीन? अब तोशा खाना के ऊपर जो बाकियों के साथ रियायत है और जो इमरान खान के साथ सलूक हो रहा है, इससे क्या चीज़ पता चलती है? फिर इमरान खान भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा है। मैंने कल आपको खबर दी थी, उसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन शेर अफजल मरवत को लगा दिया। यानी वो इनको इनको चैन से बैठने तो नहीं देगा। आपको क्या लगता है कि जो जाली मैंडेट का इन पे इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम लेके बगैर उस इल्ज़ाम को धोए ये असेंबली में बैठ गए आके, ये आराम से हुकूमत कर पाएंगे? अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो बंदा चेयरमैन होता है, वो किसी भी महकमे के मिनिस्टर को, किसी भी इदारे के सरबराह को बुला के बिठा के पूछ सकता है, उससे हिसाब किताब मांग सकता है। शेर अफजल मरवत जीने देगा इनको? सोचने वाली बात। तो अगर आप लड़ना चाह रहे हैं तो वो भी आगे से लड़ाई कर रहा है। अब वो लड़ाई क्या कब तक चलेगी हमें नहीं पता, लेकिन इसमें नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तान का, और सिर्फ उसकी वजह एक है कि आप आवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।